हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये त्रिपुरा में एई और मतलब कि जेई का ही दो ग्रेड था, ग्रेड ए और ग्रेड बी था। ग्रेड ए के अंदर जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया था बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बी इन सिविल इंजीनियरिंग, और ग्रुप बी के अंदर जो बात किया जाए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसी का वैकेंसी आया हुआ था। तो वैकेंसी तो आई थिंक 11वां महीना 2022 को ही आया हुआ था, फिर एक्सटेंड होते होते तक फरवरी तक आई थिंक गया हुआ था। उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट जो है 16/7/2023 को है। ठीक है, लेकिन 6/7/2023 को इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तो आप लोग देख पा लीजिएगा। हालांकि ये आपको बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि उनका वेबसाइट थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत आता है, मुझे भी नहीं मिल रहा था। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एग्ज़ाम डेट। बाकी बात जाके एग्ज़ाम डेट के सिवाय इसका कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसा आपको पता ही है, तो उसको भी देख ले रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे होइएगा, यहाँ पे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद किया जाए तो यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे, इसका कोई भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा मार्क्स। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद जब आप वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हो जाइएगा, तब जाके आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपके इंग्लिश कंपोजिशन से 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपको मतलब आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा 80 मार्क्स का पूछा है। टोटल मिला के 100 मार्क्स होगा। इसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड होइएगा। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाइएगा, हाँ, और दूसरा चीज़ की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, मेंशन होगा आगे तो मैं देख लूँगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और यहाँ का कोई भी मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से आपको शॉर्ट लिस्टेड के लिए यूज होगा। ठीक है, जब आप ये चीज़ें कर लीजिएगा, तब जाके आपका मेंस में ये शॉर्ट लिस्टेड किया जाए। मेंस जो है आपका टोटल मिला के ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कंपलसरी पेपर जनरल ये स्टडीज होंगे 100 मार्क्स के। सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर होंगे। मैकेनिकल ब्रांच अगर जब जो है तो मैकेनिकल ब्रांच के, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 200 पेपर के 2 पेपर होंगे। तो टोटल मिला कितना होगा? जनरल स्टडीज यहाँ का देखिए, वहाँ का जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे जनरल स्टडीज है फिर से जो 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर ड्यूरेशन होगा। और बाकी बात यहाँ का जो भी मार्क्स वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सिविल इंजीनियरिंग का 2 पेपर होगा, 200 मार्क्स इन ईच पेपर, और वो दोनों के दोनों मार्क्स आगे ये होंगे। और 50 नंबर का इंटरव्यू भी है। टोटल मिला के 550 पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये है। इससे आगे अगर जब बात किया जाए तो इसका सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं। इंटरव्यू तो आपका है ही है, तो इंटरव्यू आप देख ही पा रहे होइएगा। आगे अगर जो सिलेबस को अगर जो देख लेते हैं, तो सिलेबस आपका ऐसा है। ऑल ग्रेड पोजीशन, हाँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर तो ऑलरेडी आपने देख ही चुका है। वहाँ पे भी इंग्लिश कंपोजिशन होगा 10 मार्क्स का। जनरल नॉलेज होगा, जिसमें जीके भी होगा। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल। करंट इवेंट्स जो है, करंट अफेयर का बात किया, लोकल भी पूछा जा सकता है, मतलब त्रिपुरा का भी लेटेस्ट पूछा जा सकता है, भारत का भी पूछा जा सकता है, और वर्ल्ड का भी पूछा जा सकता है। वो 10 मार्क्स का होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मतलब वही आपका ये, तो ये आपका 80 मार्क्स। ये आपका प्रीलिम्स का, ये तो ऑलरेडी होगा निगेटिव मार्किंग। बाकी बात रहेगा वो दिया जाएगा। जनरली 1/4 नहीं तो 1/3 होगा। ठीक है, आगे अगर जो बात किया जाए, अब आपका मेंस में आ रहा है, तो मेंस में आपका जो जनरल स्टडीज होगा 100 मार्क्स का, 1 आवर का होगा। उसमें अगर जो बात किया जाए तो 20 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज से पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। यूजेज से पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। वोकेबलरी से 10 मार्क्स का। जनरल नॉलेज, जिसके अंदर क्वेश्चन विल बी इंक्लूडेड ऑफ इंडियन एंड ज्योग्राफी ऑफ सच a nature which the candidate should be able to answer without any special study। हालांकि इस बातों पे आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा कि ये कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट एनी स्पेशल स्टडीज, ये सिर्फ लिखने का होता है। ठीक है, बट विदाउट ये स्पेशल स्टडीज का ये सब मार्क्स पकड़ में नहीं आता। वो बस लिखने का होता है कि हर एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से उम्मीद किया जा सकता है कि विदाउट स्टडी भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। बात सही है, दिया जा सकता है। तो वैसे तो वही वाला बात हो गया, तो निगेटिव मार्किंग होगा, तो इसलिए पढ़ना ही है ही। आगे क्वेश्चन ऑन त्रिपुरा, इट्स हिस्टोरियन ज्योग्राफी विल ऑल्सो भी इंक्लूड। मतलब कहने का सी बात है। जीके का बात किया तो इंडिया ज्योग्राफी भी आपको आना चाहिए, और साथ साथ में त्रिपुरा का भी जीके आना चाहिए। और वो हर एक स्टेट में लमसम 1-2 क्वेश्चन होते ही हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा के ही बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम देंगे, नहीं तो फिर उससे सटे हुए एरिया के।
ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। आगे करंट अफेयर्स, द क्वेश्चन विल इंक्लूड नॉलेज ऑफ इंडियन करंट इवेंट्स एंड सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ये सब चीज़ें भी 20 मार्क्स का। मेंटल एबिलिटी भी 20 मार्क्स, टोटल मिला 100 हो गया। वही चीज़ बात के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पेपर 1 है, पेपर 2 ऑप्शनल पेपर जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग से है, तो सपोर्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। लेकिन देखिए इसका कुछ पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, पैटर्न भी उन्होंने लिख के रखा हुआ। 15 क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्क्स के होंगे और इसका एक वर्ड लिमिट होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, 90 मार्क्स का होगा, 15 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स होंगे, ठीक है। और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी 40 क्वेश्चन होंगे और जिसका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स वेटेज होगा। तो 80 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के, मतलब कि 90 मार्क्स के टोटल आपके थ्योरी हो गए। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल होंगे जिसका प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज होगा 6 मार्क्स, तो टोटल मिला के 30 हो गया, तो 200। ऐसे ही पेपर 1 में हो गया और ऐसे ही पेपर 2 में भी हो गया, या फिर तो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सबके लिए सेम है, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट का पेपर अगर बात करें, बिल्डिंग मटेरियल सेम ऐसे ही उसमें उन्होंने ईएससी के तरह सिलेबस, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर 1 पेपर 2 होता है वैसे ही उन्होंने सिलेबस लिया हुआ है। पहला बिल्डिंग मटेरियल, जिसके अंदर देख पा रहे हो टिम्बर है ही, ब्रिक्स है ही, सीमेंट है ही, सीमेंट मोटार है ही, कंक्रीट है ही, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें आपको ये मिल रहा होगा, पेंट वर्निशेज हमें नहीं दिख रहा, तो पेंट वर्निशेज आई थिंक नहीं है सिलेबस में, तो जितना इसमें है वो आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपी पेस्ट किया कुछ भी कहना मुश्किल है। सॉलिड मैकेनिक्स में सब कुछ लमसम है ही है, इसमें कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेजोनरी स्ट्रक्चर आरसीसी का सेम, वो ऑलरेडी आप लोग और बाकी बात कोड वर्ड है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे भी देख सकते हैं सीपीएम भी है, अर्थवर्क इक्विपमेंट भी है, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट में भी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे अगर बिल्डिंग मटेरियल पेंट वर्निशेज अगर जो नहीं डाला गया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि उन्होंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरली बहुत सारे स्टेट में आप देखते हो कंक्रीटिंग इक्विपमेंट या फिर अर्थ इक्विपमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेबस में लिख के रखा है, तो साफ साफ स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसी का ही कॉपी किया। हो सकता है वहाँ पर उन्होंने पेंट वर्निशेज लिखना भूल गया है। आगे सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का बात किया जाए, सेम कॉपी पेस्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, ओपन चैनल फ्लो रहेगा और पाइप फ्लो रहेगा और साथ में हाइड्रोलिक मशीन भी रहेगा, ठीक है। ये तो है। हाइड्रोलॉजी हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, सीसी बात का हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन भी है आपके पास में, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस पर ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर वो चारों के चारों चीज़ दे चुका है उन्होंने। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग दिया हुआ है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने पॉल्यूशन मेंशन नहीं किया है, पता नहीं पॉल्यूशन पूछेगा नहीं वो तो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं लिखा है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इन्होंने ईएससी का कॉपी पेस्ट किया है, तो वो सिलेबस भी उसी टाइप से पूछेंगे और क्वेश्चन भी वहीं से पूछेंगे आई थिंक। सॉइल मैकेनिक्स का सेम सब कुछ है लमसम, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग है ही, सर्वेइंग का उन्होंने सारा चीज़ ले लिया हुआ है। फोटोग्रामेट्री देख ले रहा हूँ है या नहीं है, रिलीफ डिस्प्ले कंट्रोल, हाँ सब कुछ है, ठीक है। वो सारा का सारा ईएससी का उन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो सिंपली बात किया जाए तो आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, पेमेंट डिज़ाइन हो गया, ट्रैफिक हो गया और मटेरियल हो गया, बस उन्होंने इतना ही लिख के छोड़ दिया हुआ है। इससे आगे और कुछ लिखा है उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम ऐसे ही। सोम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। पेपर 2 का बात किया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, हीट एचएमटी हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, सब एक अलग अलग है। इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद के ईएम थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रिकल मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 का बात की इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर ट्रांसफॉर्म हो गया, पावर सिस्टम हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। अब बात किया जाए शेड्यूल 5 में सिलेबस पर ग्रेड 5 भी जूनियर इंजीनियर। अब देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेबस अलग है, वो वहाँ पर